दुख भरी कहानी, डाकू से राजा। प्रस्तावना। बहुत समय पहले विंध्याचल के घने जंगलों के बीच एक गांव था। उस गांव में हर रात लोगों के दिल में डर समाया रहता, क्योंकि पास के जंगल में भैरव नाम का डाकू रहता था। लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। भैरव बचपन से गरीब था। पिता का जल्दी देहांत हो गया। माँ दूसरों के घर काम करती रही। भूख और ताने बाने ने उस मासूम बच्चे को कठोर बना दिया। एक दिन गांव के अमीर जमींदार ने उसकी माँ को अपमानित किया और घर से निकाल दिया। उसी रात भूख से तड़पते भैरव ने चोरी की और पकड़ा गया। गांव वालों ने उसे चोर कहकर मारा पीटा। यहीं से उसके दिल में नफरत की आग जल उठी और वह जंगल भाग गया। धीरे धीरे वह भैरव डाकू बन गया। पहला पड़ाव, डाकू का आतंक। भैरव ने अपने जैसे पीड़ित और बेसहारा युवकों को साथ लिया। कारवां लूटना, अमीरों को लूटकर डराना उसका काम बन गया। लेकिन गरीबों और भूखों को वह कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। फिर भी गांव वाले उसे पापी मानते थे। एक बार उसने देखा, उसकी लूट से एक बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका पिता मारा गया। उस मासूम की आंखों में उसे अपना ही बचपन दिखा। पहली बार भैरव की आंखों से आंसू निकले, लेकिन वह अपने क्रोध को दबा गया। दूसरा पड़ाव, परिवर्तन की शुरुआत। एक रात भैरव मंदिर में छिपकर बैठा था। वहां साधु संत भजन गा रहे थे। संत ने कहा, सच्चा बल वही है जो दूसरों की रक्षा करे। जो दूसरों को दुख देता है, उसका अंत भी दुख से ही होता है। ये शब्द भैरव के दिल में गहरे उतर गए। उसी रात उसने कसम खाई, अब वह डाकू नहीं रहेगा, बल्कि लोगों की रक्षा करेगा। तीसरा पड़ाव, संघर्ष। परिवर्तन आसान नहीं था। राजा की सेना हर जगह उसे ढूंढ रही थी। गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते थे। जब वह किसी गांव की मदद करने जाता, लोग डरकर दरवाजे बंद कर लेते। भैरव टूट जाता, लेकिन हर बार अपनी माँ की छवि याद कर फिर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे उसने गरीबों की रक्षा करनी शुरू की। डाकुओं के गिरोह को भी समझाया। कुछ मान गए, कुछ दुश्मन बन गए। चौथा पड़ाव, बलिदान। एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला किया। राजा की सेना कमजोर थी। लोग घबराए हुए थे। भैरव ने अपने डाकुओं को लेकर मोर्चा संभाल लिया। वह शेर की तरह लड़ा। उसकी बहादुरी देखकर गांव वाले पहली बार डाकू नहीं, रक्षक कहकर उसे पुकारने लगे। युद्ध में वह बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन दुश्मनों को हराकर राज्य को बचा लिया। अंतिम पड़ाव, डाकू से राजा। राजा ने भैरव को दरबार बुलाकर कहा, जिसने अपनी जान देकर जनता की रक्षा की, वही असली राजा है। और भरे दरबार में भैरव को राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन यह ताज उसके लिए खुशी से ज्यादा बोझ था। वह अक्सर आंसू बहाता और कहता, काश मेरे बचपन में मुझे भूख और अपमान की जगह शिक्षा और स्नेह मिला होता, तो मुझे डाकू बनकर यह रास्ता तय न करना पड़ता। भैरव का राज न्याय और दया पर टिका रहा। वह गरीबों के लिए राजा और अपने अतीत के लिए हमेशा पश्चातापी डाकू ही रहा।